मसीह भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आपके परिवार को बहुत आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम वचन को आपको बताएंगे। यदि आज आप मुश्किलों में हैं, आप जब परमेश्वर के इन वचनों को सुनेंगे और परमेश्वर ही एकमात्र सच्चा सरल स्थान है ये मानकर आप विश्वास करेंगे और विश्वास से परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। जैसे चलते हैं भजन संगीता 62 के 5 में लिखा है, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर को अपना सब कुछ मानेंगे और परमेश्वर की ओर अपने मन को देंगे और ये समझेंगे कि हमारी आशा उसी पर है, हमारा विश्वास उसी पर है, वो हमारा सरल स्थान है, वो हमारा सब कुछ है। जैसे एक घर का मालिक होता है, उस पे घर के सारे सदस्य निर्भर होते हैं कि ये हमें चाहे जहाँ से जो कुछ भी हमें जो जरूरत है हम इससे मांगेंगे, ये हमें उपलब्ध करेगा, ये हमें देगा, ये हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, विश्वास होता है उस घर के लोगों का। उसी प्रकार हमें अपने परमेश्वर पर भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जब हम इस प्रकार परमेश्वर से बोलेंगे कि हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा, यानी क्योंकि हमारी आशा, हम मांगते हैं, जो हमें जरूरत है, वो हम बोलेंगे हमारी आशा किससे है, परमेश्वर से है। और इसी का 6 पढ़ेंगे, सचमुच वह मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूंगा। हमें इतना विश्वास होना चाहिए, इतना भरोसा होना चाहिए, चाहे हमारे जीवन में मुसीबत हो, क्लेश हो, कितना भी बड़ा हमारे जीवन में समय खराब क्यों न हो, हम फिर भी परमेश्वर को याद रखें, उसी को स्मरण करें, उसी पर भरोसा रखें कि वो हमारा चट्टान है। जैसे एक पहाड़ होता है, उसको जिस स्थान पर खड़ा कर दो, चाहे आंधी आए, तूफान आए, फिर भी उसे हिला नहीं सकती है। उसी प्रकार हमारा विश्वास होना चाहिए। हमारे जीवन में दुख आए, मुसीबत आए, क्लेश आए, गरीबी आए, या हम कितना भी क्यों हमें शैतान तोड़ न दे, फिर भी हमें परमेश्वर की ओर भरोसा रखना है, क्योंकि वह हमारा चट्टान और गढ़ है, वो हमारा उद्धार करेगा। हमें शैतान डिगा नहीं सका, शैतान हमें हिला नहीं सकता, जब हमारा ये विश्वास होगा, जब ये हमारा भरोसा होगा। और इसी का 7 पढ़ेंगे, मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरे यानी मेरा दृढ़ चट्टान और मेरा सरल स्थान वही है। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम उसे भरोसा और विश्वास के साथ सुनेंगे और हम उस पर अमल करेंगे, अमल करने का मतलब ये है कि हम उस पर बने रहें, उस पर विश्वास रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हम धीरज के साथ काम करें, हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर हमें दुख अगर है तो परमेश्वर उसे क्या करेगा, उस दुख को दूर करके हमारे जीवन में बहुत बड़ी परमेश्वर की कोई न कोई योजना है, तभी हमारे जीवन में वो दुख है, वो क्लेश है, वो मुसीबत है। अगर हम उस मुसीबत में, उस क्लेश में स्थिर रहे, परमेश्वर के राज में बने रहेंगे, तो परमेश्वर हमें बहुत ऊंचा उठाएगा, बहुत ऊंचा करेगा। हमारे जीवन में बहुत बड़ा उसका प्रतिफल परमेश्वर ने तैयार कर रखा है, जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे। परमेश्वर का महिमा और परमेश्वर का जो आधार हमारे लिए है, वो परमेश्वर हमें प्रकट करेगा, हमें देगा। उसका समय होगा, परमेश्वर हमें तभी देगा। हमें समय के अनुसार कुछ भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन इसी का 8 पढ़ेंगे, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो। किस पर? परमेश्वर पर भरोसा रखो, उसे अपने अपने मन की बातें खुल कर कहो, तभी वो तुम्हारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। क्योंकि परमेश्वर हमारा सरल स्थान है, यानी परमेश्वर हमारा सब कुछ है। जब हम अपने मनों की बात, अपने जो हमें जरूरत है, जो हमारे जीवन में, जैसे हम अपने जिस पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उससे हम अपने दिल की बातें कहते हैं। क्योंकि हमें विश्वास होता है ये हमारी मदद करेगी, हमारा साथ देगा। उसी प्रकार हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है और अपने अपने मन की बातें जब हम परमेश्वर से बोलेंगे, तो परमेश्वर हमारी हर एक जरूरत को पूरा करेगा, हर एक दुख को दूर करेगा, हर एक परेशानी को परमेश्वर जो हमारे जीवन में दुख है दूर करेगा। हमें परमेश्वर वो सच्चा साथी है, वो सच्चा भाई है, वो सच्चा पिता है,
वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। उसकी बड़ाई करो, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि वो सचमुच हमारा पिता है। वो सचमुच बहुत बड़ा सामर्थी परमेश्वर है। वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी मदद करेगा, हमारी सहायता करेगा। जब हम परमेश्वर के सम्मुख सदा बने रहेंगे तो परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई से हमारी रक्षा करेगा, हमारी मदद करेगा। वो हम पर हर एक प्रकार से आशीष देगा और हम पर जो दोष है, जो पाप है, जो गुनाह है, जो अपराध है, परमेश्वर सब मिटा देगा जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, उस पर विश्वास रखेंगे। जो परमेश्वर का वचन कहता है उसको हम पूरी रीति से परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, पूरी रीति से अपने आप को बदलेंगे, तो परमेश्वर हमें सुकून और शांति देगा। क्योंकि हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा है जिसके द्वारा हम बड़ी से बड़े शोक को, बड़े से बड़े दुष्ट आत्माओं को दूर कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर आत्मा किसी को नाप नाप के नहीं देता है। हमें इन वचनों को ध्यान पूर्वक सुनना है और इन वचनों पर विश्वास करना है कि सचमुच परमेश्वर का वचन जो कहता है वो सच्चा है। वो हर एक वचन परमेश्वर के मुख से निकला है। परमेश्वर जो हम मांगते हैं, जो हम चाहते हैं, जो जरूरत है उसे पूरा करता है। तो परमेश्वर इन्हीं वचनों के द्वारा आप सभी की हर एक चाहतों को पूरा करे और आपके हर एक मनोरथ को परमेश्वर पूरा करे। और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत आशीष दे। आमीन।